हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन, और ले चलता हूं आज की पावन एकादशी महात्म की कथा की ओर। क्योंकि आज है श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की आप सभी वैष्णव जनों को, समस्त देशवासियों को, समस्त भूमंडल के भक्तों को, वैष्णवों को एकादशी, कामिका एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए आज की कामिका एकादशी के महात्म की ओर हम चलें, आज की पावन कथा को श्रवण करें। उससे पूर्व एक निवेदन करना चाहूँगा। कहते हैं कि वैष्णव जनों का एकादशी का उत्सव जो होता है, एक मानो मास में 2 बार आने वाला एक पर्व है, और वैष्णवों का बड़ा ही सुंदर यह पर्व माना जाता है। तो जो अपने आप को वैष्णव समझते हैं, वैष्णव मानते हैं, राम कृष्ण विष्णु के भक्तों को हम वैष्णव कहते हैं, तो उन्हें एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। और एकादशी व्रत की क्या विधि है, किस प्रकार करें, और इसके करने से क्या क्या लाभ होता है, किसने किया, किसको क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ, ये सारी बातें महात्म्य में वर्णित हैं। तो आज हम कामिका एकादशी महात्म की कथा श्रवण करेंगे। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से यह कथा श्रवण करने को मिल रही है। एक निवेदन अवश्य करेंगे, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें और मेरे साथ जय जयकार करेंगे। बोलो एकादशी महोत्सव की जय। तो आज है कामिका एकादशी, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, चातुर्मास के अंतर आती है। अभी चातुर्मास व्रत चला हुआ है। पिछले 15 दिन पहले एकादशी में हमने देवसैनी एकादशी की कथा श्रवण की, जिसमें देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं। तो अभी चातुर्मास का व्रत चला हुआ है। हम आप बड़भागी हैं जो श्रीधाम वृंदावन से हमें श्रीमद् भागवत की कथा भी श्रवण करने को मिल रही है। तो चातुर्मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भागवत कथा, अभी आपको यह एकादशी महात्म की कथा श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लेवें। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। तो एक बार की बात है, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले प्रभु से, हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत की कथा विधि सहित सुनाइए। तो भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है, जो कि आज है। एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कहते हैं कि व्रत न कर पावें किसी कारणवश और पूजा आदि से वंचित रह जावें, तो एकादशी महात्म की कथा श्रवण मात्र से ही हमें संपूर्ण व्रत का लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ तो वर्णन है कि एकादशी की कथा सुनने से मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में, केदारनाथ कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने
और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करें, और यह ऐसा गोदान करने से भी जो फल मिलता है वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनमें समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा होती है। इसलिए पापी से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान विष्णु की तुलसी जल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। और जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, आहा, दीपदान का बड़ा महत्व है जीवन में। दीपदान अवश्य करना चाहिए। जहाँ हमें समय लगे, अवसर मिले और व्यवस्था होवे तो ठाकुर के देवालय में, शिवालय में, किसी जलाशय के किनारे, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी के किनारे हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान से हमारे जीवन में मार्ग प्रशस्त होता है। तो जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। सुधा मीन्स अमृत, अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। देखो, मैंने कहा ना, जब हम भगवान को दीप दिखाते हैं ना तो भगवान हमारे जीवन में मार्ग को प्रकाशित कर देते हैं। तो सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। यह लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं और भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। तो यह आज की कामिका एकादशी महात्मा की कथा। मेरे साथ जय जयकार करेंगे। बोलो कामिका एकादशी महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जनार्दन भगवान की जय। तो आज की हमने कामिका एकादशी महात्मा की कथा श्रवण करी। आप सभी वैष्णव जनों को, सभी संसार के विष्णु भक्तों को कामिका एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे आपको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है
उसे श्रवण करना ना भूलें, अवश्य श्रवण करें। और अभी चातुर्मास चल रहा है, तो मेरा ऐसा विचार है कि चातुर्मास के परिप्रेक्ष्य में भी आपको एक छोटी सी कथा दी जाए। तो आने वाले कल आपको सायंकाल 4 बजे ये आपको जो है चातुर्मास की व्रत की जो विधि की कथा है, यह आपको श्रवण करने को मिलेगी। तो बने रहें चैनल पे। VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भागवत की कथा श्रवण करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी ही सुंदर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।